नमस्कार, मैं श्वेता आपका वीवी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। पूर्व सैनिक मित्र मंडली रीवा द्वारा उदयबान ट्रेडर्स लोही में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भूतपूर्व सैनिक उपस्थित हुए एवं सबसे पहले मऊगंज में हुए हादसे में शहीद एवं एएसआई स्वर्गीय रामचरण गौतम को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इसके बाद एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलकर होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इस उपलक्ष्य में कई गणमान्य सदस्य भी उपस्थित रहे, जिसमें एसडीएम नंदन तिवारी सर, तहसीलदार के मिश्रा, रिटायर्ड सूबेदार डिवाइन मार्शल आर्ट अकादमी के डायरेक्टर शिहान अनूप द्विवेदी सर, कीर्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष शाविमल प्रताप एवं उनके सदस्य उपस्थित रहे। इस उपलक्ष्य में कवि राज राम लाखन बघेल महागना भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियों से सभी सैनिकों एवं उपस्थित मेहमानों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में पहले कुछ फाक के गीत गाए गए, उसके बाद कुछ देशभक्ति गीत गाए गए और उपस्थित गणमान्य सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई। इस होली मिलन समारोह में सबसे रोचक पहलू यह रहा कि रीवा फिजिकल एकेडमी के बच्चे भी सम्मिलित हुए, जिन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में स्थान सिलेक्शन प्राप्त किया है। रीवा फिजिकल एकेडमी पूर्व सैनिक मित्र मंडली के तत्वाधान के साथ कार्य कर रही है। इसमें 21 बच्चों में से 8 बच्चों का सिलेक्शन मध्य प्रदेश पुलिस, 1 बच्चे का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस एवं 1 बच्चे का सिलेक्शन भारतीय सेना में हुआ है, जिस पर उपस्थित गणमान्य मेहमानों ने बच्चों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनकी हौसला अफजाई की है। इस अवसर पर बच्चों ने अपने तीनों शिक्षकों सुदीप सिंह रीवा फिजिकल एकेडमी के संचालक, रीवा फिजिकल एकेडमी पुष्पराज सोनी इंस्ट्रक्टर, शिशुपाल सिंह गहरवाल इंस्ट्रक्टर का तहे दिल से धन्यवाद किया। की होली मिलन समारोह चल रहा है, क्या कुछ? देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पूर्व सैनिक मित्र मंडली का आज होली मिलन समारोह रखा गया है और इस समारोह में हमारे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ पूर्व सैनिक उपस्थित हैं। पूर्व सैनिकों के साथ हमारे बीच में कविवर महागना राम लखन बघेल साहब उपस्थित हैं और हमारे बीच में देवसर तहसीलदार साहब के मिश्रा साहब उपस्थित हैं। सभी हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री परमार साहब, श्री उदयभान साहब, श्री श्यामलाल साहब, जायसवाल साहब, तिवारी साहब, सभी लोग उपस्थित हैं। और सबसे खुशी की बात है, इस होली मिलन समारोह में हमारे लिए हमारी एक सैनिक संस्था जो पूर्व सैनिक मित्र मंडली है, वो रीवा फिजिकल एकेडमी चलाती है, उसके 10 बच्चे, जिसमें से 1 बच्चा आर्मी में और 9 बच्चे, जिसमें से 8 बच्चे मध्य प्रदेश पुलिस में और 1 बच्चा यूपी पुलिस में आज सेलेक्ट हुए। जो आपके सामने ये बच्चे आज खड़े हैं, सभी बच्चों ने मध्य प्रदेश पुलिस और आर्मी और यूपी पुलिस में सिलेक्शन प्राप्त किया है, जिसमें हमारी एक बच्ची ने पूरे 7000 लगभग पद थे मध्य प्रदेश में, जिसमें 7th रैंक हासिल किया है। तो दीप्ति शर्मा ने, उसके लिए जोरदार तालियां। दीप्ति मिश्रा है और मैं ये चाहूँगा कि दीप्ति कुछ इस बारे में कहें कि उन्होंने 7th रैंक लाने के लिए किस प्रकार से तैयारी की, उनका क्या विचार रहा, कैसे उन्होंने मेहनत की। दीप्ति। मेरा नाम दीप्ति मिश्रा है, मैं रीवा फिजिकल एकेडमी से हूँ और सर लोग हमारे सुदीप सर और शिशुपाल सर, सोनी सर लोग हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग दिए हैं इन सब चीज़ों में। और जो मुकाम मैंने हासिल किया है उसमें सर लोगों का बहुत ही ज़्यादा योगदान था। हम लोगों के उसमें हमारे साथ ही वर्कआउट करते थे सर लोग भी। जितनी ज़्यादा हम मेहनत करते थे उतना सर लोग भी हमारे साथ उतनी मेहनत करते थे। हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करते थे सर लोग। आज जो भी मैंने ये 7th रैंक हासिल की है वो सर लोगों की ही मदद से हो पाया है, सर लोगों की हेल्प से ही कर पाई हूँ, अदरवाइज़ ये पॉसिबल ही नहीं था। मैंने 40वीं रैंक प्राप्त की है और आज मेरी 40वीं रैंक जो भी मतलब एमपी पुलिस में सिलेक्टेड हुई हूँ वो फिजिकल एकेडमी की वजह से ही हुई है। रीवा फिजिकल एकेडमी मतलब बहुत सहयोग दिए हैं, एक दिन हमारे साथ लगे थे। थैंक यू। ये सब किसको देना चाहेंगे आप? अपने टीचरों को। है, मेरी रैंक 91 है और मैंने अपनी फिजिकल की तैयारी रीवा फिजिकल एकेडमी से की, जिसमें मिस्टर सुदीप सर, मिस्टर सोनी सर और मिस्टर शिशुपाल सर का पूरा योगदान रहा। एक बार हम सोचते थे, निरुत्साह हो जाते थे, मतलब डिमोटिवेटेड हो जाते थे, लेकिन सर लोगों का उत्साह उतना ही बना रहता था, जिससे हमें अपने फिजिकल में करने में और मोटिवेशन मिलता था। तो हो गया, सर लोगों का सारा श्रेय सर लोगों को जाता है और अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। तो सबसे बड़े तो एक ही हमें 1.5 साल एकेडमी खोलते हुआ कोई अनुभव भी विशेष नहीं था, फौज का थोड़ा सा अनुभव था, तो उसी के दम पे हम लोगों ने स्टार्टअप किया। सभी वरिष्ठ लोगों का हम लोगों को सहयोग मिला, प्रोत्साहन मिला, तो हम लोगों ने उस मोड़ पर काम शुरू किए कि चलो चलते हैं एकेडमी शुरू करते हैं। और काम धीरे धीरे शुरू किया
और बच्चे हमारे पास ज़्यादा नहीं थे, 25-30 बच्चे थे। ट्रेनिंग करने वाले तो 50-60 बच्चे थे, लेकिन जो सिलेक्शन के लिए आए थे पुलिस और फ़ौज के लिए वो 25 ही बच्चे थे। तो इसमें से 9 बच्चे हमारे पुलिस में और 1 बच्चा आर्मी में हुआ है। ये हमें बड़ी गर्व की बात है। बोलते हैं कि एक टीचर के कभी नंबर नहीं कटते, यह सत्य है। टीचर पढ़ाता है और जितना वो पढ़ाता है बच्चे उतना पढ़ते हैं। अगर टीचर की बात किया जाए तो टीचर के नंबर नहीं कटते। जितना पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया। नंबर किसके कटते हैं? बच्चों के। लेकिन बच्चे उतने खरे उतरे जितना मैंने उनको कोशिश किया, जितना पकाया, जितना ट्रेनिंग दिया, उससे कहीं ज़्यादा फट करने की कोशिश बच्चों ने किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरे कदम के साथ, सब लोगों के कदम के साथ अपना कदम बरकरार रखे और आज उन्होंने हमें रिजल्ट दिया। तो हमारे एकेडमी के लिए, हमारे जो खड़े वरिष्ठ लोग हैं इनके लिए और एक रीवा के लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि रीवा के धरा पे हमारे फिजिकल एकेडमी में इतना % रिजल्ट आना हमारे लिए तो 1.5 वर्ष हुआ। तो बड़े खुशी की बात है कि फर्स्ट साल में ही हमने 25 बच्चों में अगर 10 से 12 बच्चों का सिलेक्शन दिया है। आने वाले समय में अगर सबका ऐसा सहयोग रहा तो 100% में 70% 100% कोशिश करेंगे कि रिजल्ट देंगे। आप पूर्व सैनिक हैं, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि बच्चों को आगे बढ़ाया हम लोगों जाए? का तो सर प्रेरणा जब फौज में भर्ती हो गए तो रगड़ा पट्टी तो वहीं से शुरू हो गया, फिजिकल तो वहीं से शुरू हो गया। तो वो हम लोगों का जो फिजिकल था तो स्टार्ट से वहीं से था। तो फिजिकल में कोई डर तो था नहीं। वही हमने सोचा कि आकर के कुछ बच्चों को यहाँ उस रोटेशन में ले आया जाए और बच्चे अच्छा सहयोग दिए और अच्छा काम किए उस पर और उनको अच्छा रिजल्ट मिला। बड़ी खुशी की बात है। हम बघेली कवि राम लखन सिंह महागना के नाम से लोग हमका जाना था। आज यह हमारा सौभाग्य कि यह होली का रंगमा फौजियन के संगमा आज मने खूब आनंद और उमंगमा भरपूर यह होली के आनंद लीन हैं। साथों साथ एक बड़ी विशेषता देखे को मिली। यह माना जाता है कि फौजी जब रिटायरमेंट हो के आवा था तो जौने खास तौर पर होली के समय यह उनकर एक पहचान होती कि फौजियन के घरे जाओ तो बढ़िया मस्त होते हो। लेकिन आज करीब यहाँ 100 फौजी रिटायरमेंट फौजी लोग यहाँ रहें और यह होली महोत्सव मनावागा। लेकिन एक कवि के पारखी निगाह बड़ी पैनी निगाह होती। हम ये देखत रहें कि पूरे महफिल में के गिरत गोड्डाट अड़ुकत लुढ़कत नहीं दिखानी। मानी एक बहुत बड़ी विशेषता आज यह होली के त्यौहार ही कि एक फौजी हुई सब लोग बड़े शालीनता से और आज यह होली के महोत्सव मनाएं। वही में अपने को कुछ काव्य पाठ करे के सौभाग्य मिला। क्योंकि देवेंद्र सिंह जी अपना खैर से हाँ हमारा बहुत पुरान परिचय रही, अपना याद करें तो आज यह संयोग बना। तो हम 2 लाइन मात्र यह कहा चाहिए थे कि कविता का आए, कविता कवि रूप में हम बघेली में कहवा करी थे। कविता कवि के अंतर मन से तब तब उठती है, हृदय विदारक कोई घटना जब जब घटती है, कलम बेबस हो जाती है, हाथों में उठ जाती, अपने दिल की पीड़ा को वह कागज पर लिख जाती, अपने दिल की पीड़ा को वह कागज पर लिख जाती। आपन पीड़ा आन के पीड़ा है समाज के दर्द लिखी थी। आपन पीड़ा आन के पीड़ा हर समाज के दर्द लिखी थी। आज हिया तकाल हुआ हर जगह हम बने रही थे, हंसी ठिठोली लगवाऊ ईश्वर के पूजा मानी थे। और जहाँ जई थे वह क्षेत्र में सबके दिल में बने रही थे, जहाँ जई थे वह क्षेत्र में सबके दिल में बने रही थे। क्योंकि राजनीति से जुड़े हैं तब 2 लाइन देख पड़त है। कविता रूपी दर्पण बन के सबका दिया दिखाई थे, कविता रूपी दर्पण बन के सबका दिया दिखाई थे। और घटिया काम करैयन का ही सद्दन से लजवाई थे। अरे भले अभाव से ग्रस्त रही थे पर प्रभाव है सद्दन के। और धरती तक थर्रा उठा थी जब जब कलम उठाई थे, धरती तक थर्रा उठा थी जब जब कलम उठाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व सैनिक मित्र मंडली का होली मिलन समारोह हुआ जिसमें हमारे हिंद के जाने माने कवि राम लखन सिंह महागना जी पधारे। और हमारे सबसे बड़ी खुशी ये है कि महागना जी पधारे, साथ में हमारी जो अकेडमी चल रही है उसमें हमारे बच्चे यानी 20 बच्चों में से 10 बच्चे हमारे पुलिस में और आर्मी में सिलेक्शन लिया। ये सबसे बड़ी हमें आज खुशी हुई। उन बच्चे भी हमारे साथ शामिल हुए,
साथ हमारे महागना जी शामिल हुए और हमारे जितने भी वरिष्ठ एक्समैन हैं यानी भूतपूर्व सैनिक सब शामिल हुए बिंद के। और हम लोगों ने खूब होली मिलन में रंग उड़ाए खूब। और महागना जी का मानो इतने आज हास्य कवि और इतने हंसे कि हम लोग कुर्सियाँ बच गई टूटने से। आज महागना जी ने हम लोग खूब हंसाया और खूब कवि सम्मेलन किया, खूब मजा आया। हम रतहारा से हैं, रतहारा में हमारे बटरोही जी, चांदी, बिहान जी सब हमारे घर के पास ही हैं। 3 कवि घर के साथ वाले हमारे साथ हैं, वो भी सीनियर हैं 2 बटरोही जी, चांदी सीनियर हैं, ठीक है। तो और मेरा नाम कैप्टन श्यामलाल पटेल है, मैं मित्र मंडली का सदस्य हूँ। धन्यवाद आप लोग पधारे। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज पूर्व सैनिक मित्र मंडली के तरफ से आज होली मिलन समारोह का कार्यक्रम हुआ। रीवा के जितने भी आसपास के बिंद के पूर्व मित्र लोग थे और सम्मानित व्यक्ति थे, होली मिलन समारोह में सम्मिलित हुए। बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह से सभी सम्मानित सदस्यों के साथ में होली मिलन समारोह और मित्रों के साथ में हुआ। पिछले साल भी इसी जगह पे हम लोगों ने मित्रों ने मिलके पूर्व सैनिक मित्र मंडली के साथ हमने होली मनाया था। ये हम दूसरी बार यहाँ पे मना रहे हैं और समय समय पर पूर्व सैनिक मित्र मंडली हर कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। हमारे पूर्व सैनिक मित्र मंडली के एकेडमी है जिसमें 20 बच्चों में से 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इस तरह से हम आगे के लिए सोच रहे हैं, इसी तरह से हम लोग काम करते रहें और सभी का सहयोग मिलता रहे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपके साथ मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वीवी न्यूज।